हेलो, आई एम फिरोज़ बशीर खान। आज जैसा कि मैं ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि एक बिहार की एक लड़की जो थी खुशबू पांडे, उसने एक स्केप दिया है, अपना एक वीडियो क्लिप छोड़ा है। वो वीडियो क्लिप मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारे जितने भी भगवान लोग हैं धरती पे उनके बारे में मालूमात देता हूँ, वो वीडियो क्लिप दिखाने के बाद। ठीक है। तो जिन हिंदुओं ने इफ्तार पार्टी में हमारे गौ माता के मांस खाने वालों के साथ बैठकर मांस मदिरा का सेवन किया है, उन हिंदुओं से एक विनम्र निवेदन है कि अपनी बहनों से निकाह करें और अपनी बीवी का हलाला भी शुरू कर दें, तभी आप उनके भाई कहलाएंगे। हर हर महादेव। हाँ, तो अभी आपने देखा, मैंने खुशबू पांडे का आपको वीडियो क्लिप बताया। उस वीडियो क्लिप में वो कह रही है कि जो भी मुसलमानों के साथ रोज़ा छोड़ा है हमारे हिंदुओं ने, तो हिंदू जो हमारे गाय माता को काट के खाते हैं, यानी गाय का मटन खाते, वो मुसलमानों के साथ रोज़ा छोड़ा है। तो हर हिंदुओं को कह रही है कि हर हिंदू अपनी बहनों के साथ शादी करे, बराबर। अभी वीडियो के अंदर मैं नहीं कह रहा, उसका खुद का स्टेटमेंट है। अच्छा, ये तो रहने दो। अभी जैसा मैंने आपको बोला कि सारे भगवानों के बारे में मैं बताऊंगा, तो अभी जैसा हमारे फॉरेन कंट्री में माइकल जैक्सन था, बहुत अच्छा डांसर था, वो डांस करता था, वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको पॉपुलर की। अब हमारे इंडिया में भी बहुत डांसर है, जैसा मिथुन चक्रवर्ती हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, गोविंदा हो गया। अब ये भगवान के अंदर थोड़ा नजदीक आएंगे तो अच्छा। तो भगवान के अंदर हमारा शंकर भगवान भी, जो हिंदू लोगों का शंकर भगवान था, वो भी बिना कैंसर था, ऐसा ऐसा करता, बराबर। यानी शंकर भगवान के पास भी डीजे था उस जमाने में, जब शंकर भगवान इंडिया में थे। तो शंकर भगवान का डीजे क्या था? शंकर भगवान का डीजे उनका डमरू था, टम 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 डम 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 बजता था। तो शंकर भगवान जैसा गुस्से में आते थे तो रोमांटिक डांस करते थे, वो बहुत अच्छे डांसर थे। तो ऐसे भगवान डांसर थे, उनको कोई हमारे इंडिया की तरफ से गांधी पुरस्कार नहीं मिला, कोई ना इंडिया की तरफ से, ना बॉलीवुड की तरफ से फाल्के पुरस्कार मिला, बराबर। अभी जैसा कि मैं आपको दूसरी चीज़ बताता कि हमारे इंडिया में जैसा पानी है, गंगा है, तो हिंदू लोग गंगा को भी माता कहते हैं, बराबर। अभी हिंदुस्तान की मिट्टी है, तो हिंदुस्तान की मिट्टी को भी माता कहते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान में गाय है तो कहते गाय हमारी माता है, ठीक है। हिंदुस्तान में जो पढ़ाई है तो कहते हैं हिंदुस्तान की विद्या हमारी माता है, बराबर। तो जो भी चीज़ मिसगाइड किया गया है, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि बुद्ध कास्ट यानी जय भीम वालों के जो कास्ट थी उसको दबाया गया और इलीगल तरीके से रामायण को पॉपुलर करने के लिए श्री राम लगा के दिया गया। आप श्री राम की जगह श्री फिरोज बाबा भी कर सकते हैं, बराबर। अच्छा, राम जिस तरह से पैदा हो, मैं आगे आपको स्टेटमेंट में बता रहा हूँ। अब हर जन, हर आदमी, हर लड़की उसी रास्ते से पैदा होते हैं, तो वो नस्ल थोड़ी चल के आ रही है। तो हम भी थोड़ी बोलेंगे भगवान है। हमने तो पहले ही कहा, ये वीडियो में भी कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। यानी राम को भी भगा, अगर राम भी दुनिया में थे तो उनको भी बनाने वाला अल्लाह ही है। ताकि ये यहाँ के हिंदुस्तान के जो ब्राह्मण लोग थे, हिंदू लोग थे, उन्होंने मिस गाइड करा। अभी मेरे पब्लिक और हिंदुस्तान के और इंटरनेशनल देश का जो भी कंट्री, यूरोपियन कंट्री से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छी तरह से आप समझे, इसको ट्रांसलेटर करके अपने लैंग्वेज में इसको समझे, और इसका सही जवाब जो मैं बता रहा हूँ कि सही बताया गलत बताया, वो देख के मेरे को कमेंट में भेजे या मेरे को रिप्लाई भेजे। तो अभी मैं ये वीडियो को आज अपलोड कर दूँगा, ठीक है। राम भगवान, लक्ष्मण, शंकर भगवान ये हो, तो मैं अभी आपको एक अच्छा स्किप देता हूँ और समझाता हूँ। अभी जैसा कि कोई भी हो, मैं हो या ये हमारे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, जितने भी दुनिया में कंट्री है, अमेरिका, लंदन, सऊदी अरब, यहाँ पे हमारे मुसलमान में जितने भी पैगंबर नबी आए और भी लोग इंसान आज तक बढ़ रहे, तो वो एक ही रास्ते से आए, अपने माँ के पेशाब की जगह से आए और पैदा हुए दुनिया में। मैं भी अपने माँ के पेशाब की जगह से आया, पैदा हुआ। तो ये जो राम भगवान है, अपने माँ के पेशाब की जगह से आया, क्या उसकी माँ हगरीती गांड से गिरा? पहले खुशबू पांडे को वो वीडियो बताओ कि राम भगवान कहाँ से आया। अभी राम भगवान का जो बाप था दशरथ, राजा दशरथ, महाराज दशरथ, तो ये महाराज जो थे राजा दशरथ, ये अयासी थे,
लड़कीबाज अय्यासी, उनको आइटम मांगती थी एक से एक। तो इन्होंने उस टाइम में अपने काल में इन्होंने 3 रानी रखी, बराबर। अब 3 रानी रखी तो 3 रानी का मतलब ये नहीं कि भाई मैं बहुत अच्छा राजा हूँ, अय्यासी ने हूँ। तो अब ये तीनों रानी के साथ इन्होंने सेक्स किया। किसने? दशरथ राजा ने। अब कोई भी आदमी जब शादी करता है किसी औरत के साथ संभोग करेगा तब जाके बच्चा होता ना। अभी राम तो कोई आसमान से गिरा नहीं, या कोई खजूर के झाड़ पे लटका नहीं था, गिर गया, बराबर ना। जब दशरथ राजा ने सेक्स किया और सेक्स करने के बाद उसकी औरत जो थी पेट से रही और राम को पैदा की, तो राम कहाँ से, कौन से दरवाजे से पैदा आया? अगला जहाँ पे मुतते वो दरवाजे से आया, या जहाँ से हकते पिछली उस दरवाजे से आया, बराबर। हाँ, तो राम कौन से दरवाजे से आया? अभी जैसा कि राजा दशरथ की 3 औरत थी, यानी राम की 3 माँ थी, 2 सौतेली थी और 1 सगी थी। अभी एक माँ का नाम था कैकेयी, दूसरी माँ का नाम था सुमित्रा और तीसरी माँ का नाम था कौशल्या, बराबर। अभी कोई भी औरत आज वर्ल्ड के अंदर साइंस यही बताती है कि आज जब औरत प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी को आती है, तो एक इमरजेंसी ऑपरेशन करके भी होता है, तो पेशाब की जगह से ही जहाँ से औरत मुड़ती है वहाँ से बच्चा पैदा होता है। फिर हम उसको इंसानियत के नाते अपनी माँ बोलते हैं, लेकिन भगवान ने, कुदरत ने जो रास्ता बनाया वहीं से आता है। तो उसी तरह ये जो राम 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 लक्ष्मण, अपना शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, ये सब वगैरह वगैरह जो भी हिंदू समाज में भगवान 36 गोटी गाय के अंदर भगवान है इनके, बता के लोगों को चुटिया बना रहे। और ये भारत में हिंदू मुसलमान कर करके दंगा वंगा लगवा के, लपड़े वपड़े करवा के चुटिया बना रहे और मिस गाइड कर रहे गवर्नमेंट, भारत सरकार और यहाँ के सभी जो भी हिंदू लोग हैं उन लोग। अभी ये एक्चुअली जो है राम का कोई जिक्र दुनिया में नहीं, ये काल्पनिक कहानी है जिसे लिखा गया रामायण में, और इसके पे टीवी सीरियल पे पिक्चर, बॉलीवुड में पिक्चर बना के दिखाया गया। अभी जैसा कि हमारे देश में एक बंदर उड़ता है, यानी हनुमान जी उड़ता है, तो उसको बोलते हैं कौन पुत्र हनुमान। अरे हनुमान जी उड़ रहा है। अब फॉरेन में, जापान में, लंदन में, पेरिस में एक आदमी उड़ता है तो उसको कहते हैं सुपरमैन। हिंदुस्तान में 2 जने, एक बंदर उड़ता है, एक आदमी उड़ता है। इंडिया में उड़ने वाला बंदर को हनुमान जी कहते हैं और फॉरेन में उड़ने वाला आदमी को सुपरमैन कहते हैं, बराबर। अभी देखो ये जो भगवानों की लीला है, ये मिसगाइड करके फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस बना के, मेला फाइट स्टोरी बना के आम जनता को दिखाया गया है हिंदू ने और यहाँ के इंडिया के ब्राह्मणों ने। अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, उस हकीकत को दिमाग में रख के आपका दिमाग से आप सोचो और इस वीडियो को ध्यान से देखो। तो 200 साल बुद्धि लोग थे, जैसा बुद्ध धर्म है, जय भीम वाले, उनको 200 साल 300 साल या और कई साल तक उनको दबाया गया है ब्राह्मणों ने, हिंदू लोगों ने, क्योंकि इनका कोई नस्ल ही नहीं था हिंदुओं का। राम लक्ष्मण जो भी रामायण से ताल्लुक़ रखते, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, महाभारत के टाइम से इनका कोई जुनून ही नहीं था दुनिया में, ज्योग्राफी में। अभी जैसा कि हर जगह खड्डा खोदता है, कहीं पे कुछ ढूंढते हैं तो वहाँ पे जय भीम का ही मूर्ति निकलता है, यानी गौतम बुद्ध की ही मूर्ति निकलती है। वो 200 साल 300 साल यानी 500 साल पहले से भी जहाँ भी खजाना गड़ा होगा, खजाना की तलाश में, लेकिन उनको जय भीम की, गौतम बुद्ध का ही मूर्ति मिलता था। तो अब ये देखें कि हम गौतम बुद्ध का अगर मूर्ति दिखाते आम जनता को, तो दुनिया में बुद्धिस्टों का बहुत नाम होगा। गौतम भगवान के जो चाहने वाले, गौतम भगवानों के जो संस्था थी, गौतम बुद्ध के जो लोग पीछे चढ़ रहे थे, उनका बहुत नाम होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यानी मैंने पंडित लोग जो भी ब्राह्मण लोग वो क्या किए कि गौतम बुद्ध का जो इतिहास है, मूर्ति है, वो छुपाते गए और 200 से 300 साल तक राम की मूर्ति बना के कई जगहों पे छुपाया गया कि भाई हम कभी भविष्य में या कितने साल के बाद उसे खोदेंगे तो बोलेंगे यहाँ पे गौतम बुद्ध का पुतला नहीं मिला,
मूर्ति नहीं मिली, राम की मूर्ति मिली, बराबर। तो अभी इन लोगों ने 200 साल, जैसा मैंने बताया कि बुद्धिस्ट जो थे, जय भीम वाले थे, इनको अछूत बोलते थे, इनको गाली देते थे। कहीं पानी बह रहा है, कहीं नदी है, कहीं कुआं है, तो वहाँ से पानी नहीं पीने देते थे। हमारे एरिया में मत, बहुत लंबा, बहुत छूछाट करते थे, यानी बहुत गाली विली देते थे। गंदे से गंदा समाज है बोल के जय भीम वालों को दूर रखा गया 200 300 200 साल। लेकिन सबसे गंदा जो है जय भीम को बोलने वाला, ये सो अभी आज बोल रहे जो राम लक्ष्मण शंकर भगवान, ये हिंदू जाति जो है, ये गंदे लोग थे सबसे। इनको पानी का कुएं के पास भी नहीं जाने देना चाहिए, जिस तरह से जय भीम वालों को नहीं जाने देते थे, बराबर। तो अभी इन्होंने जय भीम को डराते 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 उनको गुलामी की जंजीर में लपट लपट के, गुलाम से भी बदतरीन ज़िंदगी दे के उनका इतिहास को छुपाया। और इन्होंने अपना हिंदू जो मेला फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस बना के, मेला फैट स्टोरी बना के दुनिया के सामने लाया। अरे हमारे प्रभु राम जी, अरे राम जी को भी वही कानते हैं। अच्छा छोड़ो, अभी राम जी के ऊपर और एक अच्छी बात है, मैं बताता। अभी जैसा राजा दशरथ थे, अभी मैंने उनको आपको 3 माह राजा दशरथ की 3 औरत का नाम दिया। पहली औरत थी उनकी कौशल्या, और दूसरी औरत थी सुमित्रा, और तीसरी औरत थी कैकेयी। ये कैकेयी वही औरत थी जो धन के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में राम को वनवास दिलवा के 14 साल के लिए जंगल में भिजवा दी। ये ऐसा हमने आँख से नहीं देखा, और ना ही किसी ने आँख से देखा जो अभी बोल सकता है। ये सिर्फ रामायण में लिखा है, पढ़ा गया। अभी रामायण में क्या सही लिखा, क्या झूठा लगा, ये सब पंडित लोग को मालूम, बराबर। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि जय भीम वालों को इतना साल सताया गया, उनको गुलाम ही करके रखा गया, और एकदम अछूत बोल के उनको गाली जातियों को दे के दूर रखा गया, बराबर। अब दशरथ राजा जो थे, उन्होंने अपनी रानी के साथ सेक्स किया। अच्छा, हमारे कुरान में अल्लाह कहता है कि भाई इंसान और लड़की औरत जो भी है बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। उसको घमंड आ गया, मेरे पास बहुत पैसा है, दुनिया में मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, औरत हो सकती है, ना ही मेरे से खूबसूरत कोई मर्द हो सकता है, ना ही मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई हिजड़ा हो सकता है, बराबर। लेकिन अल्लाह क्या कहता है कि ये इंसान, तू किस चीज़ पे घमंड कर रहा है? अपनी खूबसूरती पे। यानी अल्लाह बोलता है कुरान में कि ये इंसान तू किस चीज़ पे घमंड कर रहा है? अपनी खूबसूरती पे। जैसा कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ और करोड़ों रुपये कमाया, मैं माइकल जैक्सन हूँ, मैं हॉलीवुड का ये सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, कोई भी हीरो, धर्मेंद्र हो, आमिर, बराबर। तो ये इंसान, खुदा कहता है कि तू किस बात पे घमंड कर रहा है और किस चीज़ का तुझे घमंड है कि तू अपनी खूबसूरती पे घमंड कर रहा है। अगर मैं तुझे याद दिला दूँ कि तू किस पानी से बना है तो तेरी औकात क्या रहेंगी? तो अल्लाह क्या कहता है कुरान में कि इंसान, अगर मैं तुझे बता दूँ कि तू घमंड कर रहा है कि मैं बहुत खूबसूरत है, लेकिन तू ये खूबसूरत कहाँ से पाया और किस पानी से बना है, यानी आपके समझ में आए? जैसा कि एक आदमी एक औरत के साथ सेक्स करता है तो उसकी मुतने की जगह से पानी छूटता है, कैल्शियम यानी धातु जाता है औरत के लिंग के अंदर, आदमी का लड़ जाता है और उसका पानी छूटता है, वो पानी से वो बच्चा पैदा होता है। तो हमारे जो अभी राम भगवान थे वो कहाँ से पैदा हुए? बर्फ़ का पानी कश्मीर से वहाँ से पैदा हुए, ये बर्फ़ का पानी, या फिर जैसा कि, अच्छा अभी इस बात को बहुत बारीकी से और ध्यान से समझना है कि राम भगवान जो थे वो दशरथ राजा उनकी माँ के साथ सेक्स नहीं करता, अपना धातु उन रानी उनकी औरत में नहीं छोड़ता, तो राम कहाँ से पैदा हो? बराबर। अब दुनिया में एक ही चीज़ जो सच्ची है वो ये थी कि जो अभी क्रिश्चियन जैसा ईसाइयों का धर्म है, जैसा कि ईसा मसीह को अल्लाह ने ऊपर से उतारा, ईसा अलैहिस्सलाम, तो वो बिना माँ बाप के, बिना सेक्स के, वही एक आदमी थे जो दुनिया में आए और दुनिया से ऊपर
गॉड ने उनको उठा लिया, अल्लाह ने उनको उठा लिया, बराबर। बाकी यहाँ पे तमाम जितने भी शंकर भगवान, कृष्ण, अपना लक्ष्मण, राम, रावण, सीता, दुर्गा माता, ये माता, वो माता वगैरह वगैरह, ये सब सेक्स से आए। यानी संभोग कर रहा हूँ एक आदमी औरत को, और उसके पानी से उन लोग मुतने की जगह से बाहर आ रहे दुनिया में। तो ये भगवान कहाँ से हुए? अच्छा, ये भगवान है तो आज तक जिंदे नहीं है कि भाई मेरे को कोई तकलीफ है तो मैं जाके मिल लूँ और तकलीफ दूर कर लूँ। कहाँ है? गायब हो गए, मौत थी ना इनको, मर गए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी अल्लाह ही है जिसने सारी दुनिया को बनाया। लेकिन तुमने डिवाइड करके ये ब्राह्मण जो है इंडिया के जातिवादी और करप्शन के चक्कर में चंदा फाड़ने, चंदा कमाने के इसमें आवड़े से अपना इतिहास को बदल के दूसरे इतिहास को अपना इतिहास बना के हिंदू धर्म फैलाया। और सही इतिहास जो थे इनके जय भीम वालों के, यानी गौतम बुद्ध के, तो इनके थे। जैसा कि जापान में गौतम बुद्ध का पुतले है, मंदिर है, हांगकांग में, चाइना में, रसिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोपियन कंट्री में, भारत में। लेकिन भारत में गौतम बुद्ध की मूर्ति कम मिलती है, राम की ज़्यादा निकलती है। तो ये सच्चाई थी। तो गौतम बुद्ध का भी जो था डायरेक्शन और दिल दिमाग, तो उन्होंने, गौतम बुद्ध ने ये नहीं कहा कि भाई मेरे को भगवान कहो। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कहा, किसी के साथ गलत मत करो, किसी पे जुल्म मत करो, ना ही किसी को सताओ, बस प्यार से खाते पीते रहो और अपने धर्म का पालन करो। उन्होंने ये नहीं बताया कि भगवान कौन है तुम्हारा भी, बराबर ना। तो अभी मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ही ये था, वो खुशबू पांडे के इस पे, जैसा आपको मैंने अभी इसमें स्किप में आपको इससे पहले वो वीडियो क्लिप दिखाया हूँ। तो ये खुशबू पांडे जो है बिहार की, ये लड़की है क्या औरत है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। इसकी वीडियो में कभी कभार देख लेता हूँ, यूट्यूब पे रहा तो आते रहते, फेसबुक पे, इस पे उस पर। तो मेरे को तो ये हिजड़ा दिख रही है, इससे बाल भी बाप का, दाँत थोड़े से बाहर, कैसा हिजड़ा बोले तो छक्का दिख रही है। अभी इसको कोई पंजाबी ड्राइवर चाहिए, इसकी गाड़ी को मजबूत चलाने वाला, क्या? तो फिर मैं भी अच्छा ड्राइवर हूँ, मस्त नेशनल या इंटरनेशनल हाईवे का ड्राइवर हूँ, ऐसा गियर डालूँगा, है ना। खुशबू पांडे लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी भाइयों और बहनों, अभी आपको अगर बुरा लग रहा होगा कि मैं किसी जाति के बारे में गलत बोला, ये बोला, तो ये वीडियो जो मैं आपको बना के दुनिया को अमाम दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये आपको दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचना है। और कल को कैसा, अभी जैसा भारत में हिंदू मुसलमान जमता है, हिंदू मुसलमान का लकड़ा झगड़ा होता है, दंगा होता है। तो ये वीडियो का मतलब क्या, तुम जो भी जय भीम के कास्ट है तो इनको ये बताओ कि कास्ट हमारी बड़ी थी हिंदू धर्म से। अभी जैसा कि मैं कास्ट से सोना खरीदता हूँ, बराबर, चालू नहीं, अभी मैं कई दुकान पे जाता हूँ, सोनार के सोना खरीदता हूँ, तो सोना में आता है 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 30 कैरेट, 32 कैरेट, 32 कैरेट, 30 कैरेट, तो इंडिया में कोई देखा भी नहीं होगा, बराबर, ठीक है। तो उसी तरह मुसलमान में शेख, पठान, खान, सैयद, अंसारी जाते, उसी तरह हिंदुओं में जय भीम हो गया, ठाकुर हो गया, और से बहुत से ऐसे ऐसी कैटेगरी के आते। लेकिन जो जय भीम वाले थे इनकी कैटेगरी सही थी, क्योंकि गौतम बुद्ध इनको सही रास्ता दिखा के चल रहे थे। अब ये कुछ पंडितों ने, ब्राह्मणों ने इनका इतिहास को छुपाने के लिए अपना इतिहास नकली बना के रामायण के जरिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और बुद्धिस्ट जो थे, बुद्ध लोग, उनको ऊपर जुल्म किया 200 साल तक, और उनके इतिहास को, जुल्म के साथ उनका इतिहास को छुपाते गए और अपने डुप्लीकेट इतिहास को सामने लाते गए। समझ में आए? तो गौतम बुद्ध के बारे में जो मैं कहा वही सही है। गौतम बुद्ध भगवान ने भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान लोगों को, बराबर ना। तो कैसा है, बुद्धम धर्मम गच्छामि, यानी आप अपने धर्म का पालन करो। तो ये समझाने का ही मतलब ये था। बाकी अभी जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखो, आपको समझने के लिए। अगर किसी को दंगा करना है ये वीडियो देखने के बाद, हमारे भगवानों के बारे में ऐसा बोला, तो तुम्हारे हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म, तुम्हारे माँ के साथ जो बाप ने तुम्हारा सेक्स किया है और उस सेक्स के खून के तुम लोग बच्चे होंगे, तो दंगा ऐसा करना हिंदुस्तान में
या तो पूरे मुसलमान मर जाए या तो पूरे हिंदू मर जाए मुसलमान के आस्ते। हाँ, यानी ऑल इंडिया छोड़ के दूसरी ऑल कंट्री जो है वो देखे कि दंगा किसे ये बोला जाए। ऐसा नहीं कि कहीं गाड़ी चला दिए, किसी का दुकान वालों को मारो, लूटपाट करो, ये दंगा। अरे दंगा इतिहास बदलना चाहिए, गवर्नमेंट के नोट बदलना चाहिए, गवर्नमेंट का फ्लैग जो सरकार का झंडा है वो बदलना चाहिए, उसको बोलते हैं दंगा। तो ठीक। हिंदू के पास मूर्ति नहीं थी, बुद्ध की मूर्ति चुरा चुरा के इन्होंने देवताओं की मूर्ति बना ली। हिंदुओं के पास मंदिर नहीं होते थे, इन्होंने चुरा चुरा के बुद्ध के मंदिरों को, बुद्ध विहारों को मंदिर बना लिया अपना। जितने बड़े बड़े दुनिया में भारत में मंदिर है वो सब किसके है? बुद्ध की तो है, क्योंकि हिंदू शास्त्र में ये लिखा ही नहीं गया कि कोई देवी देवता भी होते हैं, कोई मंदिर भी होता है। ये तो बुद्ध विहार बौद्धों की संस्कृति में होता है। बुद्ध की मूर्ति पहले राजा कनिष्क ने बनाई थी मथुरा में। इससे पहले कोई एविडेंस सिद्ध कर दे हिंदू कि हमारी मूर्ति बनी है। ये तो बुद्ध की मूर्ति को चुरा के मूर्ति बनाई। इसलिए मैं कहूंगा कि वही षड्यंत्र ये आज भी चल रहे हैं कि किसी तरह से कि अगर ये लोगों को पता चल गया कि बुद्ध भारत में ऐसे महादार्शनिक है जिनके दर्शन के सामने दुनिया के सारे दर्शन फीके हैं, तो वो ये सारे शास्त्र, इनके चारों वेद 18 पुराणे सब की सब मिट्टी में दफन हो जाएगी। तो देखा आपने, अभी जैसा मैं भगवानों के बारे में आपको इसके बता रहा था, अभी जैसा कि फिलिस्तीन का जो है जो लड़ाई चालू है मस्जिद अक्सा पे, अभी आज तक इससे पहले जो 2 बार मस्जिद अक्सा आज़ाद हो चुकी है। अब मस्जिद अक्सा आज़ाद होने के बाद इंडिया जो है हमारा भारत, इसके ऊपर किसी ने 2 बार मस्जिद अक्सा आज़ाद होने के बाद किसी ने हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं कराया, उसके बाद कोई ध्यान ही नहीं। तो अभी मैं आपको मुंह से बोलते जाऊंगा तो लंबा वीडियो होता जाएगा, तो इसलिए मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। उस वीडियो को समझने के बाद आपको पूरा गाइडलाइन आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता था, और उस वीडियो को देख के आपको सारा सच समझ में आएगा। क्या गज़वा हिंद हो चुका है या मुकम्मल होने वाला है? 1400 साल पहले हिंद उस इलाके को कहा जाता था जिसमें आज इंडिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक शामिल थे। अल्लाह के आखिरी रसूल ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक लश्कर हिंद पर जिहाद करेगा और अल्लाह उन्हें बख्श देगा। कई लोगों का मानना है कि मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी और अहमद शाह अब्दाली के हमलों में ये गज़वा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि गज़वा ए हिंद वो फौजें करेंगी जो बैतुल मक़दिस को आजाद करवाएंगी। तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने 2 दफा बैतुल मक़दिस को फतह किया, लेकिन उनमें से कोई भी हिंद को फतह करने नहीं आया। आज एक बार फिर मुसलमानों के हाथों से बैतुल मक़दिस निकल चुका है और यही वो सही टाइम है जिसमें हर हिंदू को समझ जाना चाहिए कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस जिहाद में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस को आजाद भी करवाना है और गज़वा ए हिंद भी मुकम्मल करना है। आपको क्या लगता है कि गज़वा ए हिंद कब तक होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। हाँ, तो देखा आपने अभी जो वीडियो मैंने आपको क्लिप बताया कि समझने के लिए, अब आपको अच्छी तरह से वो समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप और दिखाता हूँ, उसको भी अच्छी तरह समझने के लिए। खालिद बिन वलीद का, ओके, पार्ट 1। 125 जंगें लड़ी, एक भी नहीं हारे और हर मैदान में दुश्मनों को शिकस्त दी, जिसके नाम से ही दुश्मन की फौजें मैदान छोड़ देती थीं, जिसने रोमन और फारसी दोनों सल्तनतों को घुटनों पर ला दिया। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे सिपह सालार की जिसकी जिंदगी बहादुरी, हिकमत और ईमानदारी की मिसाल है। खालिद बिन वलीद, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे और आज भी दुश्मन कांपते हैं। मगर मेरे भाइयों, कुछ लोग चाहते हैं कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बंद कर दिया जाए, उनके इतिहास को कभी न पढ़ा जाए, उनका जिक्र तक न किया जाए, क्योंकि जब उनका नाम लिया जाता है तो दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। खालिद बिन वलीद वो मुजाहिद जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा था। वह तलवार जो जब चलती थी तो कभी झुकती नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में जिन इलाकों को फतेह किया वो आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी दुश्मनों के हाथ नहीं लगे। वो सरजमीन आज भी इस्लाम की अमानत है। खालिद बिन वलीद सिर्फ एक नाम नहीं, एक ऐसी मिसाल है जो दुश्मनों के लिए खौफ और मोमिन के लिए हिम्मत बनकर जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। आमीन। ये नाम कभी बंद ना हो पाए। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि दुश्मनों का मंसूबा मिट्टी में मिल जाए। अभी मैंने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया समझने के लिए कि मैं किस लाइन से आपको समझाना, ठीक है।
अभी इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 यानी तीसरा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। इसको भी देखो ध्यान से और इसको भी समझने की, ठीक है। इतिहास की तारीखों में से एक सबसे बड़ी जंग ऐसी हुई जिसमें 3 लाख रोमन सिपाही थे और सामने थे 30,000 इस्लाम के बहादुर। यही थी वो जंग जिसने तारीख की धारा बदल दी, जंगे यरमुक। रोमियों की फौज में 60,000 अरबी सिपाही भी शामिल थे, दूसरी तरफ सिर्फ 30,000 मुसलमान मुजाहिदीन। जब यह खबर सिपहसालार खालिद बिन वलीद के पास पहुंची तो उन्होंने 60,000 दुश्मनों के मुकाबले सिर्फ 30 सिपाहियों को तैयार किया। इस पर अबू सुफियान ने कहा, मुजाहिदीन से मेरी मोहब्बत की वजह से 30 के बजाय 60 लेकर जाओ। और फिर सिर्फ 60 बहादुर मुजाहिदीन 60,000 दुश्मनों से टकराने के लिए निकल पड़े। जबला इब्न अहब जो दुश्मन की फौज में था, उसने देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, मुसलमान डर कर सुलह करने आ रहे हैं। मगर तभी खालिद बिन वलीद की गूंजती हुई आवाज आई, मेरा एक आदमी तेरे 1000 के बराबर है। अल्लाहू अकबर। सिर्फ 60 मुजाहिदीन 60,000 की फौज पर टूट पड़े। तलवारें चमकी, भाले गड़े, घोड़े दहाड़े और फिर देखते ही देखते 500 से ज्यादा दुश्मनों की लाशें मैदान में बिछ गईं। जो बचे वो अपनी जान बचाकर भाग निकले। यह थी ईमान की ताकत और बहादुरों का जुनून। अल्लाह हमें भी ऐसा मजबूत ईमान और वही जुनून अता फरमाए, आमीन। कमेंट में जरूर लिखो और आगे भी शेयर करो। देखा आपने अभी वीडियो क्लिप को, मतलब आपको मुझे लगाने का मतलब ये था कि हम पब्लिक को समझने के लिए, दिमाग में आने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अभी जैसा कि हिंदू लोग बोलते हैं कि मुसलमान लोग 5 निकाह करते, 5 बीबी रखे, 5 औरत रखे, गलत करते, ये वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हिंदू धर्म में हम बहुत साल पहले पीछे चले जाते रिवर्स में, महाभारत के युग में। तो उस टाइम पे 5 पांडव थे। तो 5 पांडवों ने, यानी 5 सगे भाई थे, 5 सगे भाइयों ने एक पांचाली से, हाँ, तो महाभारत के समय में हम पहुंच जाते हैं। तो 5 पांडव थे। 5 पांडवों की औरत जो थी द्रौपदी। अभी 5 सगे भाई ने एक ही औरत रखा जो द्रौपदी थी। हालांकि वो 5 भाई में से एक भाई ने शादी करके लाया, लेकिन 5 ने बाद में आपस में इस्तेमाल किया उसको, समझ में आई। तो ये जो 5 पांडवों की जो माँ थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे जो इनके हिंदू समाज के जो कास्ट थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया कि भाई ये गलत है, बराबर ना। द्रौपदी के साथ 5 भाइयों की शादी नहीं होनी चाहिए, बराबर ना। तो यह जैसा कि मुसलमानों में निकाह कर रहे हैं, 5 शादी, 4 शादी, 2 शादी, जितना आदमी में दम है वो हिसाब से कर रहा है। लेकिन ये मुसलमानों का हिस्ट्री को हटा के अपनी हिस्ट्री को देखो। हिंदू है ना, हिंदू जाति से आ रहा है ना वो। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद अभी ये बोलते हैं राम राज है, हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का राष्ट्र है, हिंदुओं का ये है, देश है। तो अभी राम राज से पहले से ही जो इंडिया में चलते आया, जैसा कि सती होना, यानी आदमी जब मरता था तो उसकी औरत उसके साथ उसके चिता पे जलती थी, सती हो जाती थी, बराबर। तो चलो ठीक है, अभी हिंदू लोग को बोलो कि भाई आज कम से कम आज का दिन में 1000, 2000, 3000 हिंदू आदमी मरते, और वो हिंदू 2000, 3000 की औरतें जो है उनको चिता पे बिठाओ, उनके हाथ पेट बांधो, पैर बांधो, हाथ कड़ी लगाओ पैरों में कि वो भागे नहीं, और लगाओ गाड़ी। तो देखो ये पतिव्रता जो बड़ा बड़ा टिक्का लगा के कैमरे के सामने माँ छुटा के जो बोलती है हम हिंदूवादी है, हम हिंदूवादी है, तो अपने धर्म को पालती है क्या? अभी जैसा कि इंडियन लॉ जो इंडिया में कानून बना है, कोर्ट कचहरी, अब उसके हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लिया है भारतीय कानून में कि भाई कोई औरत सती नहीं होगी, औरत सती नहीं होंगे। कानून नहीं बोल सकता, कानून की माँ की चूत। सबसे बड़ा कानून नहीं है, धर्म बड़ा होता है, कानून बड़ा नहीं होता। यानी भगवान ने जो बनाया तुम उनको छोड़ के इंसान अपना कानून बना रहा। अरे तुम्हारे गांड में दम है, तुम सच्चे हिंदू है तो चलो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे, बाकी मुसलमान लोग सती नहीं होंगे, मुसलमान लोग हिंदू हो जाएंगे। उनका मर्द मरेगा तो वो सती नहीं, उनकी औरतें नहीं जलेंगी। लेकिन जो तुम्हारा कास्ट है हिंदुओं का, ब्राह्मणों का, कि भाई तुम्हारी औरत मर रही है, आदमी मर रहा है, तो औरत को उसी चिता पे बाजू में जला दो या उसी चिता पे मर्द के साथ जलाओ। तो चलो चालू करो, मैं जरा देखो तुम्हारे गांड में कितना दम है, हर हर महादेव बोलने वाले। अच्छा ठीक है, अभी जैसा कि मैंने आपको वीडियो ये बनाया, इससे पहले सब इश्यू दिया भगवान कैसा पैदा हो रहा है ये वो, तो अभी कोई मेरे पे एफआईआर करेगा
तो ये एफआईआर जब होती जब तुम्हारा राम भगवान जिंदा रहेगा और राम भगवान की माँ जिंदी होंगी, जो बताएंगे कि राम भगवान आगे से आए कि पीछे से आए। हाँ, नहीं तो कॉस्ट नहीं रहे एफआईआर, यानी एफआईआर को फाड़ने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कोई एफआईआर अगेंस्ट आती नहीं मेरे। ठीक है, उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में, भारत में बॉलीवुड के अंदर कोई भी फिल्म बनती थी तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी, आनंद जी, और एक बंगाल के म्यूजिक डायरेक्टर थे पप्पी लहरी, जिन्होंने आया मैं डिस्को डांसर मिठुन के गाने पे वो म्यूजिक दी थी। बराबर उसी तरह महाभारत में हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनका नाम था श्री कृष्ण भगवान। भगवान नहीं था ऐसे बोलते, लेकिन मिस्टर श्री कृष्ण, जो प्यारी धुन बजाते थे बंसी बजा के। और ऐसा कहना है लोगों का कि उनकी बंसी सुन के गाय वाय सारी मधुर होती थी, उनके पास आ जाती थी, यानी वो सारी लड़की लोग भी उनके पास झूम झाम के आ जाती थी। यानी वो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, उनकी बांसुरी के ऊपर सब हा लहराते थे। ठीक है, आप इसको हटा डालते, फिर उसी मिस्टर श्री कृष्ण के बारे में हम ये बताते कि अगर उस टाइम पे कानून होता तो अभी जैसा श्री कृष्ण कोई लड़कियां नहा रही है नदी में, अभी कोई नंगी नहा रही है, तो आधे कपड़े पहन के नहा रही है और वो बाकी के कपड़े साइड में रख दिए लड़की ने, तो कृष्ण भगवान जो थे वो उनके कपड़े उठा के भाग जाने के, बोले आप बाहर आओ पानी से। अब वो कैसे आएंगे नंगी? अगर उस टाइम पे कानून होता तो अंडर सेक्शन 354 अरे 366 यानी रेप केस भी लग जाता था श्री कृष्ण भगवान पे। तो ऐसे इनके भगवान। चलो ठीक है, अभी श्री कृष्ण को हम हटा दे। अभी जैसे कि वर्ल्ड के अंदर बहुत पॉपुलर एक डांसर था फॉरेन में, माइकल जैक्सन। अभी माइकल जैक्सन जैसा पॉपुलर था, उसको वहाँ की कंट्री के लोगों ने, आदमियों ने उसको पॉपुलर करे कि बहुत अच्छा डांस करता है। ठीक है भाई, अभी हमारे कोई भी बॉलीवुड में पिक्चर बनती है, जैसा अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, गोविंदा, ये वो कितने भी हीरो है, वो भी डांसर है। कोई कोई किसका डांस देखता है खुश हो जाता है, कोई कोई किसका गाना देखता है वो गाना गाता है, नाचते रहता है, जैसा कि वो तेरा प्यार 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 और हुक्का मार अक्सर ड्योन बन जाते हैं। ठीक है, उसी तरह अब हम ये बॉलीवुड का चक्कर छोड़ के, डांसरों का चक्कर छोड़ के, इनसे पहले हम भगवानों के काल में पहुंच जाते, पीछे रिवर्स। तो भगवान के कालों में एक शंकर भगवान था। मेरे भी बड़े बड़े बाल थे, मैं भी जटा हटा बांधता था, मैं भी सांप भी रखता था। मेरा सांप क्या करता था, रात भर सोता था, सुबह फिर मैं उसको छोड़ देता था, सुबह नाश्ता वाश्ता करके किधर भी खा पी के आके फिर मेरे गले में बैठ जाता, लटक जाता। ठीक है, तो अब ये शंकर भगवान का हम ये किस्सा सुना रहे कि शंकर भगवान भी बहुत भारी टॉप का डांसर था। आपने तो महाभारत बोलते, रामायण देखा, जो भी प्रोग्राम देखा, शंकर भगवान का डांस भी देखा होगा, बराबर ना। डमरू बजाता यार, हाँ वो आया मैं डिस्को डांसर, वो गाना नहीं था, लेकिन जो भी बजता था शंकर भगवान बहुत अच्छे से नाचता था। तो शंकर भगवान को नाचने का कोई भी हमारे भारत में फाल के पुरस्कार नहीं दिया गया बॉलीवुड की तरफ। अरे हमारा भगवान शंकर भगवान तो बड़ा भारी डांसर है। ठीक है, तो अभी हम ये डांसर्स आपको शायद, हाँ एक मिनट, हाँ तो जो ये शंकर भगवान थे, शंकर भगवान तांडव करते थे अपना, उनका जो था क्या कहते हैं इसको डमरू, और डमरू बजाते थे, डब 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 डब, और यहाँ हम नाचते थे, तांडव करते थे, बराबर। तो बहुत अच्छी तरह सुपरस्टार नहीं हुए क्योंकि बॉलीवुड उस टाइम पे नहीं था, हॉलीवुड नहीं था, तो उनको भी ज़्यादा पुरस्कार मिलता था। चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। अभी जैसा कि ये कोई लड़का है, यहाँ मेरे पास सामने कोई आदमी खड़ा है, बच्चा खड़ा है, और मैं अपना तलवार निकाल के वो बच्चे का गर्दन काट देता हूँ, बराबर। अब गर्दन काटने के बाद वो बच्चे का मुंडी इधर गिर जाता है, धर उधर गिर जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं तो भगवान हूँ, शंकर भगवान। मेरी औरत रोती है, गंगा पार्वती, जो भी औरत रहेंगी मेरी रोती बेचारी, बोले मेरे बच्चे को मारो या जिंदा करके दे दो मेरे को। तो मैं क्या करता, अपना
त्रिशूल निकाल के बोलता जो भी पहला आदमी मिलेगा, जो भी जानवर मिलेगा उसकी मुंडी लेके और फेंक देता। अब मेरा त्रिशूल जाता, आदमी आदमी कोई नहीं मिलता, जंगलों में घूम घाम के आता है रिटर्न में, तो उसको एक हाथी मिलता है। तो हाथी का मुंडी काट के लाता है वो शंकर भगवान के पास। तो शंकर भगवान क्या करते हैं, हाथी का मुंडी लेते हैं और अपने बच्चे को लगा डालते हैं। तो जैसा कि आज हमारे देश में गणपति बप्पा बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो भी भगवान है हिंदुओं का। तो अभी बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की बात ये है कि कोई भी बच्चा, तो उसका ये जो गर्दन है इतना सा है, पाँव के बराबर या इतना बड़ा, चलो अब हाथी का मुंडी कितना बड़ा रहेगा, वो हाथी का मुंडी और बच्चे का मुंडी कहाँ से सर्जरी होके कहाँ से एक्सेप्ट होगा उसके जॉइंट के लिए। यानी कितना झूठ और चुटिया बनाने का, यानी फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस बना के, मेरा फाइट स्टोरी बना के, किस तरह रॉन्ग से एक जो धर्म नाम का चीज नहीं है उस धर्म को बीच में लाने का रामायण के जरिए, ठीक है। अभी इसके बाद आप और सोचिए, अब जब वो भगवान ही था शंकर भगवान, उसको बच्चे को, मरा हुआ बच्चे को वो जिंदा कर सकता था, तो उसी बच्चे का जो मुंडी गिरा है काट के, जो शंकर भगवान ने अपने हाथ से काटा, बराबर ना, तो वही मुंडी ने उठा के उसको लगा सकता बच्चे को, फिर से उसका बच्चा जिंदा। अब कहानी को, ये जो कहानी है रामायण में जो भी है और महाभारत में, किस तरह से इसको अलग अलग मोड़ देके कैसा कैसा उसको मॉडिफाई करके उसको बताया गया आम पब्लिकों को मिस गाइड करके। जैसा कोई पिक्चर बता रहा है बॉलीवुड में, कोई टीवी सीरियल बता रहा, अच्छा ठीक है, अभी शंकर भगवान का बच्चा मर गया, उसकी मुंडी की जगह उसने हाथी का मुंडी लगाया, अपने खुद के बच्चे का मुंडी नहीं लगाया, बताओ। अभी एक सिर्फ समझने के लिए आपको मैं वीडियो दे रहा, ये अभी मैं आपको एक लेटेस्ट और चीज़ समझा, ओके। तो देखा, फिर अभी हम शंकर भगवान से घूम के अभी राम जी के ऊपर आ जाते हैं। ये महाभारत बोलता है, रामायण में दिखाया है, टीवी में दिखाया गया है, और मैं भी अच्छे से टीवी देखा भाई बैठ के। तो अभी जो राम भगवान थे, कहते हैं भगवान है, अभी भगवान का काम क्या है, जो सही है और उसको सही और जो गलत है उसको गलत मानना, बराबर। अभी रामायण के अंदर एक बंदर होता है बाली, तो बाली को हिंदू धर्म के हिसाब से भगवानों का गिफ्ट होता है, यानी उसको वरदान होता है, जो भी उसके साथ लड़ेगा उसकी आधी ताकत उसको आ जाएगी, बाली में आ जाएगी, बराबर। अभी राम तो पहले भगवान है, तो चलो राम के आधी भी ताकत अगर बाली में जाती है, सपोज फिर राम उसको मारता है ना सामने, तो फेस टू फेस। अभी राम जी अपना ले लिए भाला वाहन और इस तरह से जंगल में चले गए, और ये जैसा कि झाड़ है, झाड़ियों में राम जी छुप गए, अपना बाण का निशाना लगा, बराबर। और ये मैदान है जो सर्कल में जहाँ पे बाली की लड़ाई होती है उसके भाई सुग्रीव से, तो अभी दोनों भाई की लड़ाई चालू है। अच्छा, सुग्रीव और बाली का दोनों का चेहरा एक ही है, सेम डबल रोल। तो अभी राम जी बोले भाई हम सुग्रीव को कैसा पहचानेंगे और बाली को कैसा पहचाने, तो सुग्रीव के गले में पीला हार डाल देते, बाली के गले में हार ही नहीं रहता जो हार नहीं रहता उसको मारने का, तो राम जी छुप के मार देते और बाली मर जाता बेचारा, ठीक है। अब बाली मरने के बाद होता ये है कि भगवान की जय हो जाती है, राम भगवान जी की बाली को मार के, ठीक है, तीनों लोगों में। लेकिन अभी आम पब्लिक जो ये वीडियो देखेगी, मेरे को ये बताओ कि भगवानों का काम है कि छुप के किसी को मारना? अरे भाई तुम भगवान है तो छुप के मारने के कोई है क्या काम? अच्छा, अभी ये राम जी का ये वाला किस्से को आता था, अभी हम आते हैं रावण के ऊपर, बराबर। अभी जैसा रावण था, तो रावण की सास थी, जो रावण की औरत की माँ जो थी सास, उसको भी इंद्र भगवान जो थे, वो इंद्र भगवान ने किडनैपिंग करके लेके चला गया, है ना। उसको नाच बेच यानी देखता था, डांस वांस मुजरा उजरा जो भी। तो रावण जो इतना शक्तिशाली जो शैतान था जिसको राम ने मारा,
तो उस रावण की सास यानी मदर एंड लव, उस सास को भी इंद्र ये तो रावण की सास को भी लेके चला गया था उठा के इंद्र भगवान, बराबर। तो इंद्र भगवान ने लेके गया, जो भी हो। आज साल 2025 चालू। आज आप कहीं भी कोई भी मॉल दुकानों से या कोई भी गूगल जो भी वेबसाइट होंगी, इनके भगवानों के अंदर हिंदुओं के इंद्र भगवान का फोटो ले लो तो इनका फोटो ही नहीं मिलेगा इंद्र भगवान का, क्योंकि इंद्र भगवान को बदवा दिए गए है। और इंद्र भगवान का जो भी फोटो आपके सामने इसके जाएगा, कलर वाइट जो भी, तो इंद्र भगवान के पूरे आंग में, पूरे शरीर में औरत के मुतने का जो है वो पूरा चित्र बना हुआ है लोनी का, यानी जो पेशाब कर दी उस पेशाब का सब पूरे आंग में, मुंह में, इधर उधर, गाल पे, सब जगह वो पेशाब की जगह का चूत का नक्शा बना है, सब सिक्का सिक्का बना। तो इंद्र भगवान ऐसे थे। अब इंद्र भगवान को हटा डालते, अब महाभारत के युग में चले जाते हैं हम, रामायण को देखते हुए। रामायण में भी आ ही रहे हैं और रामायण में भी है। अब महाभारत में कोई बेचारी रानी रहती है, वो सूरज भगवान को दिल से याद करती है कि मेरी कोई समस्या हल कर देंगे। सूर्य भगवान को मैं पास बुलाती हूँ, चलो ठीक है, तब करती हो। अब सूर्य भगवान को याद करती है, सूर्य भगवान देखता है मुझे कोई नहीं याद कर रहा, मैं चला जाऊँ उसके पास। सूर्य भगवान आदमी बन के उसके पास आ जाते हैं। अब आने के बाद वो अपना बेचारे सूरज भगवान को अपना परेशानी बताती है, चलो हाँ सुनता है सूरज भगवान। फिर उसके बाद में होता ये है, बोल वचन देता था सूरज भगवान, फिर बोलता अच्छा ठीक है, अब तुमने मेरे को बुलाई तो मेरे को मांगता है क्या मैं तुम्हारी लूँगा, तुमने मुझे याद किया है। तो सूरज भगवान उसको ले लेता है, टरका देता है उसकी, और उसको पेट से रख देता है, और वो सूरज भगवान निकल जाता है। यानी आसमान से सूरज जमीन के ऊपर वो रानी के पास आदमी बन के आके उसको टरका भी देता है, यानी रेप भी हो गया सब, प्यार मोहब्बत, बराबर। अब ये भगवान है। चलो अभी सूरज भगवान का अभी एक दूसरा चीज़ बताता हूँ। अभी मेरे बहुत से हिंदू दोस्त भी, बाकी अपन कुछ नहीं बोल रहे, बाकी ये वीडियो समझा रहा हूँ मैं, ये कोई ना दंगा ना दूंगा, लेकिन जो सच सामने आ रहा है उसके लिए कि मिसगाइड हुए है रामायण के चक्कर में, महाभारत के चक्कर में। बुद्ध धर्म के थे जिन्होंने अपना पालन किया हिंदू धर्म कैसा होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बुद्ध धर्म को हटा के इन्होंने रामायण के जरिए में मिसगाइड करा है पूरे पब्लिकों को। हाँ, तो अभी हम सूरज के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसा है, अब सूरज जो है कईयों मीटर दूर, किलोमीटर दूर आसमान के ऊपर है। सुबह सुबह होती है, कोई ब्राह्मण हिंदू लोग नहा धो के आते हैं, एक लोटा, एक गिलास, एक वाटी में पानी ले लेते हैं, और सूरज वो दूर बैठा है बाबा चमकता हुआ, और मैं ऐसा खड़ा होके सूरज भगवान को ऐसा पानी देता हूँ, पानी। तो जो पानी है सूरज भगवान के तरफ तो पहुँच नहीं रहा, तो पानी गिर रहा है यहाँ जमीन पे, बराबर, जमीन पे गिर रही, यानी जमीन पी रही। लेकिन सोच क्या है आदमी की कि मैं सूरज भगवान को पानी दे रहा हूँ, वहाँ आ जाए, तो ऐसा नहीं होता, पानी है। तो ये रॉन्ग चीज़ है, गलत है, जो ब्राह्मणों ने इनको मिसगाइड किया है। ब्राह्मणों ने इसलिए मिसगाइड किया है क्योंकि इनको फंडिंग चाहिए, चंदा चाहिए, जो आज तलक कर रहे हैं। अभी हिंदुओं की इतनी, हिंदुस्तान में जितनी भी मंदिर है, उस मंदिर के अंदर हिंदू छोड़ के, हिंदू साधु ब्राह्मण छोड़ के दूसरा जात जो जय भीम वाला है, उसका कौन सा जय भीम वाला पंडित उसमें ट्रस्ट में मेंबर है? मेरे को ये वीडियो देखने के बाद बताओ भाई। इतने हिंदुस्तान में हमारे 100 मंदिर है, 100 मंदिर के अंदर जय भीम का खुद समाज का कोई इस मंदिर में मेंबर है, जो भी संस्था है नहीं है, क्योंकि बुद्ध वालों को जो भी थे जय भीम वाले, उनकी कास्ट को 200 साल तक उन पे राज करके ये ब्राह्मणों ने दबाया दिया है, और उनको अछूत बोल बोल के गाली दे दे के दूर रखा गया,
और उनकी जितनी भी मूर्तियाँ मिली बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, उसे हटा हटा के और उसी गौतम बुद्ध का स्टडी करके उसी तरह से नया आकार देते हुए राम का जैसा मूर्ति बना, यही राम है, यही राम है, और उन्होंने मट्टियों में दफन करके रखा कि कई और साल के बाद जब निकलेगा तो हम बोलेंगे राम जी का रास्ता। बराबर, यानी रामायण को पब्लिसिटी करते 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 ढंडोप करते 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 अभी जैसा आज मोबाइल का ज़माना है, हर जन के मोबाइल के, सबके पास। आज से 40 साल पहले किसके पास मोबाइल था? मोबाइल भी नहीं मानता, एक सादा रिंग वाला टेलीफोन था, बराबर, और कॉइल वाला रिंग वाला वो था टेलीफोन। तो ऐसा है ना, आज कचरे के जैसा मोबाइल आया लोगों के पास, बात करें। उसी तरह रामायण जो पॉपुलरिटी जो उस सालों में कई साल पीछे आदमी की उतनी भी नहीं थी, जैसा आदमी बढ़ते गए इन लोग बुद्ध समाज का इतिहास को छुपाते गए और अपने रामायण को सामने लाते 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 दिमाग देते गए। अब हिंदू के धर्म से, तो हिंदू का धर्म से तो मुझे कुछ लेना नहीं, लेकिन जो सच है वही सच है। तो अभी जैसा इस वीडियो को समझाने का मतलब यही है। अच्छा, अभी मैं आपको 2 वीडियो इसमें और दिखा देता हूँ जाते जाते कि माँ के पेट से जो बच्चा निकलता है किस तरह से आ रहा है और किस तरह से नहीं आ रहा है। यानी जैसे कि आप मुझे कहेंगे कि भाई हमारे भगवानों के बारे में ऐसा बोला, राम जी कहाँ से पैदा हुए आगे पीछे से, तो हम इसके ऊपर एफआईआर करेंगे। हिंदुस्तान में बिहार में एफआईआर, एमपी में एफआईआर, दिल्ली में एफआईआर, गुजरात में एफआईआर, मद्रास में एफआईआर, चेन्नई में, यानी हर स्टेट में मेरे ऊपर 10-10 एफआईआर होंगी, या 2-2 या 1-1 होंगी। तो कानून की किताब में यही लिखा गया है कि क्राइम जो भी कहाँ भी हुआ उसका जब एक एफआईआर हो गया तो 10 जगह एफआईआर नहीं होती, और वो 10 जगह की एफआईआर क्रॉसिंग होते होते हाई कोर्ट से जो मेन एफआईआर जहाँ पे वो भी क्रॉस हो जाए, यानी वो भी झूठी हो जाए। मैंने पूरी साजिश पूरा बैठ के दिमाग से सोच के बनाया है। तो ये एफआईआर भी करना है तो एक ही चक्का होंगे, लेकिन एफआईआर करने के बाद अगर तुम ना ये हो गए, फेल हो गया, तो तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा मैं। हाँ कानून कायदे के बाद मेरे को सिखाएंगे, समझ में। तो गरीब था बेचारा अजमल कसाब, जो भी गरीब जैसा भी था, तो उसको मारे, जेल में जाके उसके फसली तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, मुंह फोड़ दिए, सब पूरे बदन की हड्डी तोड़ दिए, बराबर। और उस टाइम पे महाराष्ट्र का कौन था मंत्री? RR पाटिल, जिसको इन लोग मराठी लोग आपा 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 क्या बोलते थे, बराबर। आप देखो गुजरात भी अपना फैसला बराबर करता, लेट सही भले हो। आप अजमल कसाब ने जो भी किया था गलत या सही हो हमको नहीं मालूम, लेकिन उसको गलत तरीके से जेल में रात में 2-3 बजे निकाल के पूरा चेहरे बांधे उसको मार रहे, छुटे बड़े से सब निकाले, सर बर फोड़ दिए, उसका भेजा नाक से गिर रहा, ये वो वगैरह वगैरह। अब उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान में जिनको उनके माँ बाप को देने का तो नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि अगर डेड बॉडी देंगे तो ये उंगली टूट गई, या हाथ टूट गया, या हड्डी टूट गई, सब टूट गया, गर्दन की हड्डी टूट गई, तो जिंदा कहाँ से लेंगे? खाली फांसी देना ना। बस वो जेल में ही मर गया था। अब इनका डेड बॉडी नहीं देने की वजह है कि इन लोग ने ऐसा बता दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि हमने इसको रात में फांसी दे दिए, फांसी के तारीख से पहले फांसी दे दिए, और उसको हमने जहाँ पे दफन किया है वो जगह किसी को नहीं मालूम, बराबर। अब अजमल कसाब हमारे देश के भारत में जहाँ भी गड़ा है मट्टी में, तो हमारे मट्टी से देखो गेहूँ निकलता है, चावल निकलता है, दाल निकलती है, यानी हर तरह की सब्जी फल फ्रूट निकलते। तो अजमल कसाब का पूरा बॉडी का जो खून का निचोड़ है उसको हमारे भारत की मट्टी ने चूम ली। तो अभी 2025 से नहीं, जब से अजमल कसाब मरा, जब से इस भारत के देश का जितने भी अनाज फल फ्रूट आ रहे उसे हम लोग खा रहे, तो हमारे कैल्शियम हमारे खूनों में अजमल कसाब बैठ गया। तो हमारे आने वाली नस्ल और अभी चल रही हुई नस्ल में जितने भी लड़कियों के शादी होंगे तो हमारे बच्चे सारे अजमल कसाब ही पैदा होंगे, ये साइंस बोलता है। बराबर ना। तो ये छुट्टे लोग अगर उसको फांसी दिए तो डेड बॉडी देने का था, उसको यहाँ पे गाड़ने की क्या जरूरत? अब जो जमीन से पानी निकल रहा हो वो भी अजमल कसाब के खून मून से निकलता हो। पल्लल में पानी आराम पी रहे फिल्टर होके, बिस्लरी पे पानी जो पी रहे फिल्टर होके आ रहा है, अजमल कसाब ही मिला है उस पानी में। हर खाने में, हर चावल के दाने में, गेहूँ के दाने में, हर बाजरी जवारे, हर फल फ्रूट के दाने में, छिलकों में अजमल कसाब पैदा हो रहा है इंडिया में। तो खा रही है मोदी सरकार को, दिख नहीं रहा हिंदुओं को।
हाँ, तो इस वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करने जा रहा हूँ। अभी समझाने जाऊँगा तो और भी बहुत बड़ा होगा, तो मैं फिर वीडियो से कुछ भी देश में कांड होता है तो उसका दूसरा पार्ट दिखाने के लिए मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ। उस टाइम पे तो फिर पूरा ऐसा पलटी हो जाएगा बड़ा। तो अभी देखो, रामकाल से जो भी लोग देखे होंगे, जानते होंगे, जो जो नस्ल चलते आ रही है, तो अभी ये लेडीज स्टेटमेंट दे रही है कि राम जी, जो राम भगवान थे, वो नॉन वेज भी खाते थे, गोश्त मच्छी, और जो भी जितने औरतों के नज़दीक रहते थे, क्या क्या लोचा रहेगा क्या नहीं। तो मैं वो पहले वो औरत का भी क्लिप आपको बताता हूँ। बस फिर अभी सारे संसार में से सिर्फ तुम दिमाग में से एक ही चीज़ निकालो कि हिंदूपन, मुसलमानपन, ये पॉलिटिकल वाले ब्राह्मण लोग तुमको लड़ा रहे। ब्राह्मण में कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो गाय का दूध नहीं पीता होगा। अब गाय का दूध जो पीते हैं वो कहाँ से आता है? मांस में से आता है ना, नॉन वेज में से गोश्त, उसका जो थन लटकता है, गाय का ऐसा दबाते ताकत में से फिर वो आता है, तो नॉन वेज हुआ, वेज नहीं हुआ। बराबर। अभी गाय दूध पे कब आती? जब बैल उसके ऊपर चढ़ता है, उसको चोटता है, उसके गांड में छूट फाड़ के बच्चा आता है, फिर वो दूध पे आती। बिना सेक्स के दूध पे नहीं आती गाय। कौन सी भगवान के टाइम में गाय है जो बिना सेक्स के आई है? बताओ। अबे जालिम और छुटिए की औलादों में अभी जो बता रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। और उसके बाद में जो तुम्हारा भी गाय का मैंने बताया कि बिना सेक्स के बच्चा नहीं दे सकते और दूध नहीं दे सकते, बराबर। उसी तरह जो गाय है आपकी, जो आप माँ बोलते हैं, भाई बोलते हैं, बहन बोलते हैं, जो भी रहेगा, तो ये आपके जितने भी जानवर जाति में तो सब चाचा, नानी, नाना, बाना, वो क्यों भूल चुके आप? सिर्फ माँ याद रही और आपको बाप याद ही नहीं है। बाप क्योंकि चोडू भगत था, बाप चोट चोट के जाता था और बच्चे निकाल के देता था और तुम लोग संभालते थे, हिंदू लोग। हाँ, बाप का पता क्यों नहीं है? अरे गाय माता, भारत माता, गंगा माता, विद्या माता, कितने माता है और बाप एक है, वो बहन चोडू बाप चोट चोट के भाग रहा है, उसको पकड़ो ना। कौन बाप है आज तक? मुसलमान तो नहीं था ना भाई? हाँ, क्या फिर उसीलिए बोल रहे। अभी जैसा तो देखा आपने, अभी मई का महीना है, अप्रैल मई हो गया, फुल बारिश चालू है बम्बई में। ये बारिश की आवाज़ आ रही है ठक। तो अभी जैसा कि मैंने बताया आपको गाय के बारे में, जो ब्राह्मण लोग, हिंदू लोग आज तक दूध पी रहे, वो भी मुसलमान हो गए। क्योंकि ब्राह्मण कहता है कि हम नॉन वेज नहीं खाते, अंडा नहीं, मच्छी नहीं, ये नहीं। अब जब तुमने गाय का दूध पी लिया, यानी बड़े का मटन खा लिया ना, बड़े का इसमें से आया ना, गाय का मांस मुसलमान लोग खाते गाय माता को, तो गाय माता के दूध तो तुम बोलेंगे हम बच्चे इसलिए गाय माता का दूध पी रहे। अरे गाय माता का दूध कब पी रहे हैं? गाय माता तुम्हारी छूट गई, बैल ने छोड़ दिया, बच्चे निकाला और वो दूध पे आए, दूध पी रहे। गाय माता थी तो फिर बिना चूरे देती ना। अब ये वेज और नॉन वेज की बात थी, तो गाय का दूध नॉन वेज है। अब वेज चीज़ मैं आपको बताता। अभी जैसा कि ताड़ का झाड़ होता है, मालूम ना, ताड़ गोला कहते हैं। ताड़, एक में ताड़ गोला आता है और एक में ताड़ी निकलती है जो लटकती रहती है, जिसको काटा जाता है और मटका लगा दिया जाता है, उसमें ताड़ी गिरती, वो पीते। तो वो ताड़ी शुद्ध, कोई भी भगवान, कोई भी गीता, कोई भी धर्म में यही लिखेगा, कोई भी डॉक्टर, साइंटिस्ट यही बोलेगा कि वो ताड़ी जो है वेज है। जैसा कि एक नारियल लाते, तोड़ते और उसके में से पानी निकलता है, वो पिए अपन, वो हो गया वेज। अब तुम गाय का दूध निकाल रहे भैंसों मांस में से और वो बता रहे नॉन वेज। वेज है क्या वो झाटू लोग? अच्छा, तुम्हारे हिंदुस्तान में जितने भी मांस की दुकानें जो इंपोर्ट होती है फॉरेन कंट्री में, वो सब हिंदू लोग का है। अब वो हिंदू लोग का दुकान, फैक्ट्री होने के वजह से उस पर नाम, तो देखा आपने। अभी जैसा कि मैंने आपको डायरेक्शन दिया, अभी जैसा एक नारियल तोड़ते हैं, उसमें से पानी निकालते हैं और पीते हैं, वो वेज है, बराबर। अभी गाय के इसमें से तुम उसका गोश्त, मांस दबा के दूध निकालेंगे, वो नॉन वेज। अच्छा, नॉन वेज भी ऐसा हुआ कि ना वो छोटे का मटन हुआ, बड़े का ही मटन हो गया। यानी मतलब तुमको बिना मुसलमानों ने मारे तुमको मुसलमान बना दिया। अभी ये हिंदुस्तान में जितना भी हिंदू है, बोलता मैं हिंदू, कट्टर हिंदू है, तो साले पहले दिमाग पढ़े लिखे है तुम लोग। हिंदू
कहाँ से तुम लोग हुए? वेज हिंदू यानी ब्राह्मण कहाँ से हुए? तुम गाय का दूध पी रहे, वही गाय को काट के मुसलमान खा रहे। अब वही गाय का दूध तुम पी रहे तो तुमको मुसलमानों ने बिना मारे, बिना दम दिए, बिना कुछ किए तुमको मुसलमान बना दिया। तुम खुद अपने हाथ से मुसलमान बने दूध पी के। ये वीडियो को वर्ल्ड के किसी भी कोने में झूठा साबित नहीं करा जा सकता है। और हाँ, यहाँ पे इंडिया में ये हो सकता है कि ये वीडियो को ब्लॉक करो, ये चैनल को ब्लॉक करो, बैन करो, इससे ज़्यादा झाटा नहीं उखाड़ सकते तुम लोग, ठीक है। तो ये वीडियो देखने का मतलब और सुनने का और मेरे को तुम्हारे को सुधारने का, ये वीडियो को से अच्छा गाइडलाइन कोई नहीं था। अब जिसको बुरा लग रहा होगा उसकी माँ की चूत में लंड, और जिसको बुरा नहीं लग रहा रहेगा उसको बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत। खुदा हाफिज़। क्या ऐसे राम की हमें जय जयकार करनी चाहिए कि वो गाय का मांस भी खाता था? क्योंकि राम और कृष्ण को लेकर इस भारत देश में इतना अंधविश्वास, पाखंड फैलाया गया है, महिलाओं का कितना शोषण हुआ है। और आज भी भारत में देखिए सभी लोगों की जबान पे राम राम रटा रहेगा और सुबह उठते ही बोलने लग जाएगी। मैं तो कहना चाहती हूँ कि राम का इतिहास तो पढ़ लीजिए कि उस राम ने इस देश के लिए किया क्या है। उसने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया जंगल में दर दर भटकने के लिए। क्या ऐसे राम की हमें जय जयकार करनी चाहिए? लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब ने तो हमें सच्चाई बताई। बाबा साहेब ने तो एक पुस्तक लिखी, राम कृष्ण और उसकी पहली। उस पुस्तक को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें राम की सच्चाई ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी कि एक नंबर का, अगर मैं कहूंगी तो फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, कि वो गाय का मांस भी खाता था, बहुत सारी महिलाओं का साथ भी हो रहता था। लेकिन हमको पढ़ने की जरूरत है। राम कृष्ण एक पहेली, आप उस पुस्तक को पढ़िए, मैं आपको नाम बता रही हूँ। राम कृष्ण एक पहेली, आप उसे पढ़िए। उस पाखंड को, उस अंधविश्वास को छोड़ दीजिए। टीवी सीरियलों के माध्यम से जो आपको पाखंड परोसा जा रहा है उसको छोड़ दीजिए और बाबा साहब की विचारधारा को अपना लीजिए। हाँ, तो अभी राम काल के लोग, कुछ लोग अभी तक जिंदा तो नहीं है, लेकिन नस्ल पे नस्ल चलते आए, बराबर। अभी मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जिसमें एक लेडीज हिंदू है, एक गाय मूत्री है, उसका पेशाब पी रही है। बाप रे बाप रे, देखते भी कैसा लग रहा है, बाप रे क्या बोलूं, कैसे बेवकूफ लोग, क्या है इनका, क्या समझ में नहीं आएगा। तो आपको मैं वीडियो क्लिप दिखाता हूँ और उस वीडियो क्लिप के बाद माँ के पेट से किस तरह बच्चा जन्म लेता है वो दिखाता हूँ, वो भी वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। और उसके बाद में आप लोगों को ये, मैं जो भगवानों के बारे में कुछ बोल के डाला हो, तो मेरे ये यूट्यूब चैनल के, मेरे वेबसाइट पे कोई भी मुझे गाली दे सकता है, कोई भी सवाल जवाब पूछ सकता है, और जो भी जिसको पूछना है वो पूछ सकता है कि भाई ये गलत है, वो गलत है। तो आपके लिए कोर्ट कचहरी बैठी है, आप वहाँ पे जाके मेरे पे कंप्लेंट कर दो, मैं वहाँ पे साबित कर दूंगा कि क्या सही है क्या नहीं। तो इस वीडियो को और इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी दिखाने के लिए कि अगर मेरे पे FIR होता है तो इसके बाद मैं क्या है देता हूँ हिंदू समाज के बारे में एक्शन, वो बहुत जल्दी पूरी दुनिया जान जाएगी। क्योंकि इसमें अभी मैंने वो 3 एक्के छुपा के रखा हूँ, चौथा एक्का मैं हूँ, समझ गया। तो अभी जैसा रवि अपना क्लास खेलते, 3 पत्ते बांटते, 3 बादशाह, 3 रानी, 3 गुलाम, किसके बाद कलर निकला, क्या निकला, तो बोले 3 एक्का है। तो लेकिन मेरे पास तो चौथा एक्का है ना, चौथा एक्का किधर? चौथा एक्का तो मैं हूँ, बेवकूफ। तो ठीक है, तो अभी ये वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा क्या से क्या करे। कौन से भगवान ने कहा कि भाई गाय मूतेंगी तो उसका मूत पियो? अच्छा ठीक है, चलो खुदा हाफिज़। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, कहे हर घड़ी तुमसे चले, पर गाए मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
तो देखा अभी मैंने आपको जो वीडियो क्लिप दिखाया, अभी ठीक है, अभी मैं दूसरा आपको एक छोटा वीडियो क्लिप दिखा था जिसमें इनके रामायण और गीता में कितने भगवानों के नाम है जो मालूम ही नहीं पड़ता है, और इससे ये साबित होता है कि अल्लाह एक ही है। वो वीडियो क्लिप दिखा था, फिर मैं उसके बाद अपना स्टेटमेंट दिया, ठीक है। हिंदू मजहब में अल्लाह का जिक्र और नाम, आम लोग ही नहीं खुद हिंदू भी इस गलत फहमी का शिकार हैं कि इस मजहब में एक से ज्यादा खुदा हैं, लेकिन हकीकत में इस मजहब में भी माबूद एक ही है, बस उसके कई नाम हैं और ये नाम तर्जुमा करने पर बिल्कुल वही हैं जैसे अल्लाह के सिफाती नाम इस्लाम में हैं। विष्णु का मतलब हिफाजत करने वाला और अल्लाह का एक नाम हाफिज बयान है। ब्राह्मा तख्लीक करने वाला, जबकि अरबी में खालिक शिवा मतलब खत्म तबाह करने वाला, और नामों में से अल्लाह का एक नाम अलमुमीत भी है। हिंदू मजहब के नारायण का मतलब निकालें तो अलमुहिमिन भी अल्लाह का सफाती नाम मज़कूर है। महाभारत में खुदा के कई नाम आए हैं, मगर कहीं ये नहीं कि एक से ज्यादा माबूद हैं। इस्लाम में अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं, और हिंदू मजहब की यजुर्वेदा के चैप्टर 32 और 40 में भी यही है कि खुदा कोई तस्वीर नहीं। मगर फिर वक्त के साथ ये तालीमात बदल गई, इसीलिए अब कुरान ही की पैरवी की जाएगी जो आखिरी किताब है और जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। सुबहान अल्लाह। तो अभी जैसा कि मैं आपको जो इससे पहले बताया कि बुद्ध समाज को किस तरह से ब्राह्मण लोग ने अपने हिंदू मेंबरों के साथ मिलकर किस तरह से इनके कास्ट को डरा धमका के कैसा पीछे रखा गया आज तक। तो अभी मैं सबसे पहले जो बॉलीवुड में टीवी सीरियलों में जो फिल्म बनती है जिसकी हकीकत कहानी से थोड़ा भी ताल्लुक़ रहता है और थोड़ा बहुत नहीं रहता, फिर भी जिस तरह से अगर ये कांड हुआ है और रचा गया है साजिश बुद्ध लोग के बारे में, ब्राह्मणों ने उनके मासूम गरीब कम उम्र की लड़कियों को देख के किस तरह से शैतान बन जा रहे हैं। पहले मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है। रुको, स्वामी जी आप यहाँ हमारे गांव में? हाँ, यहाँ से जा रहा था, तुम्हारी बेटी को देखा। क्या नाम है इसका? जी प्रणाली। प्रणाली को मैंने बहुत ध्यान से देखा, इसका ललाट देखा। तुम बहुत भाग्यवान हो। स्वामी जी मैं कुछ समझा नहीं। तुमने एक बात पर ध्यान दिया, पूरे गांव में इतनी सुंदर बच्ची और कोई नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है स्वामी जी। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ईश्वर ने प्रणाली को स्वयं चुना है अपनी दासी के रूप में। उसने इसे यह तुम्हारे घर भेजा है। पर स्वामी जी सरकार ने तो ये बुराई कितने साल पहले बंद कर दी है। देवदासी बनने का नहीं बोला। उसी का तो प्रकोप है, पिछले 5 सालों से इस गांव में अकाल और भुखमरी का होना। लेकिन स्वामी जी अब कोई लेकिन वेकिन नहीं। इतना याद रखना, ईश्वर के निर्णय के विरुद्ध तुम्हारा एक भी कदम तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ। अगले मंगलवार पूर्णिमा है, बहुत शुभ दिन है। प्रणाली को हमारे जिंदलपुर मंदिर में भेज देना। और सुनो, मंगलवार से पहले अपना निर्णय ले लेना और सोच समझ कर लेना। अरे नहीं। अम्मा, बापू ने कहा कि मेरी शादी भगवान से होगी, तब मजा आएगा। अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? भगवान तो सबसे बड़े होते हैं ना। बेचारी सावित्री, मुझे तो उस पर तरस आता है। उस पर अरे तरस क्यों? वो तो भाग्यशाली है जो उसे देवदासी की माँ बनने का सौभाग्य मिला है। वैसे तो ये महंत हमारे घर का पानी तक पीना पसंद नहीं करते, मगर हमारी लड़कियों के साथ देवदासी बनने के बाद सब कुछ करते हैं। स्वामी जी ने कहा है कि प्रणाली का देवदासी बनना पूरे क्षेत्र के लिए वरदान होगा, और वैसे भी धर्म के मामले में बोलना अच्छा नहीं है। बात बोलने का नहीं है। मैं अपनी पन्नू को उस नरक में नहीं भेजने का। नरक? पागल हो गई हो? अरे देखना, पन्नों के देवदासी बनते ही समाज में हमारी इज्जत क्या होगी।
और फिर ये हमारे गांव बालाघाट की पुरानी परंपरा थी। भाग न जाए ऐसी परंपरा। ये धर्म के ठेकेदार क्यों नहीं किसी बड़े आदमी के बेटी को देवदासी बना देते? अरे ये धर्म के नाम पर अत्याचार है, अत्याचार। और जब उनके पेट में देवता का सेवा का फल ठहर जाता है तो कोई अपना नाम नहीं देना चाहता, और देवदासी को तो दुख ही दुख सहना पड़ता है। तेरे दुख को समझ सकता है मैं सावित्री, मगर भगवान की इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी बच्ची की बलि चढ़ी तो भी। एक तो ऐसा कुछ नहीं है, और अगर तुमको ऐसा लगता है तो मैं अपने गांव की उन्नति के लिए अपनी बच्ची का बलिदान करने को तैयार हूँ। प्रणाली देवदासी जरूर बनेगी, मैं उसे स्वामी जी के मंदिर जरूर भेजूंगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, लेकिन भगवान जी कहीं दिखे नहीं जिनसे मेरी शादी हुई है, मुझे जिनकी सेवा करनी है। अरे पगली, भगवान जी स्वयं नहीं आते, उन्होंने हमें अपना दूध बनाकर भेजा है। हमारी सेवा का मतलब ही भगवान की सेवा है। चलो आओ, मेरे पांव दबाओ। जी। फिर शुरू हुआ वो असली खेल। असल में देवदासी धर्म के उन ठेकेदारों की दासी बन जाती है। देवदासी का तो कोई जीवन नहीं होता, उनके स्वाद के लिए उसे बड़े लोगों की वासना की भूख भी शांत करनी पड़ती है। मुझे भी एक मंत्री के यहाँ ले जाया गया। लो मंत्री जी, हमने अपना वादा पूरा किया। तुम चिंता मत करो स्वामी जी, हम कल ही सरकार से 20 एकड़ प्लॉट तुम्हारे मंदिर के ट्रस्ट के नाम करता हूँ। हाँ, तो अभी जैसा कि मैंने राम भगवान के बारे में और जितने भी भगवान हैं हिंदुस्तान में, उन भगवानों के बारे में आपको ये वीडियो क्लिप में स्केप दिया हो। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहला चालू किया था, ये गौतम बुद्ध के सब्जेक्ट में, ये देख रहे हैं आप ये मूर्ति को अच्छे से। हाँ, तो ये गौतम बुद्ध का जो बुद्धिस्ट लोग थे, इनको ब्राह्मण, जो हिंदुस्तान के ब्राह्मण लोग थे,
उनके साथ मिलके और ब्राह्मणों का सारा प्लानिंग से ये बुद्धिस्ट को यानी जय भीम वाले बुद्धिस्ट लोग को डरा धमका के गाली दे के और अछूत बोल के और 200 साल से ज़्यादा उनको डरा धमका के समाज से दबा के बाहर रखा गया कि उनको समाज में कोई पावर नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, हमारे किसी भी तालाब में नहाने का नहीं, पानी लेने का नहीं, हमारे घर के तरफ से गुजरने का नहीं, हमारे दरवाजे के तरफ से जाने का नहीं कहीं पे भी। तो अभी आप देख रहे हैं बुद्धिस्ट का जैसा रामायण के लेक्चर को ले लेके बुद्धिस्ट धर्म को डरा धमका के पीछे रख के रामायण को पॉपुलर करने के लिए मिसगाइड कर करके टीवी सीरियल बॉलीवुड में दिखा के पिक्चर बना के लोगों ने ब्राह्मणों के साथ मिल के ये कांड किया है। तो मेरा अभी सारे हिंदू वालों से यही कहना है, जितने भी हिंदू में कास्ट है, जो भी उन कास्ट वाले जो भी भगवान के पीछे भाग रहे, जिनका कोई ABCD है नहीं, मिसगाइड हुए ले, तो मेरा ऐसा कहना है कि ये जो गौतम बुद्ध का मैं आपको बता रहा हूँ टेम्पल, बराबर, तो ये गौतम बुद्ध से जितने भी हिंदू पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो सभी जय भीम वाले लोग को, बुद्धिस्ट लोग को माफ़ी मांगे उनसे और सॉरी बोले कि हमने आपके कास्ट को दबा के रखा और हमारा कास्ट जो बताने के लिए रामायण के जरिए हमने उसको पॉपुलर किया। तो सॉरी कह के माफ़ी मांग के सारे हिंदू समाजों को ये बुद्धिस्ट के साथ मिल के सब अपना धर्म के हिसाब से जियो, अच्छे से खाओ पियो, किसी दंगे की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खाली मिसगाइड हो रहे। तो मैं अभी इसके बाद जो दूसरा वीडियो डालूँगा तो कश्मीर में जो पुलवामा में जो हमला हुआ उसके बारे में मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। तो मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। तो ये वीडियो ख़त्म करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, जरा पीछे आके आप कैमरा दिखा दीजिए। जैसा ये बुद्धिस्ट का मैंने आपको टेम्पल दिखाया हो, देख रहा है ना सफ़ा। हाँ, तो अभी आप ये देख रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है आपको, इस बुद्धिस्ट का जो भी टेम्पल है, जो भी पुतला है, इससे आप बुद्धिस्ट धर्म जो भी है जय भीम वाले, उनसे हर हिंदू लोग माफ़ी मांगे। हर ब्राह्मण जो जिन्होंने मिसगाइड करके हिंदुओं को भी मिसगाइड करके भड़काया है भगवानों के बारे में, आप सॉरी बोलिए। और ये जैसा कि अभी गौतम बुद्ध का पुतला है, तो मैं जैसा कह रहा हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि। अब बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने से मैं कोई बुद्धिस्ट नहीं हो जाता। एक उनके इसमें जो उसको रिस्पेक्ट देने का चीज़ है गौतम बुद्ध को, तो मैंने वो बुद्धिस्ट के हिसाब से बोला। तो उसी तरह आप समाज में जितने भी हिंदू है, राम भगवान, लक्ष्मण को, और तुम्हारा क्या बोलते हैं गणपति बप्पा को, शंकर भगवान को, झूलेलाल को, जहाँ उल्लासनगर में हमारे बहुत सिंधी लोग हैं, झूलेलाल कर दे सबका बेड़ा पार, वड़ी साई पापड़ खाई माँ चढ़िया। तो झूलेलाल भी ये नहीं कहा था कि मुझे भगवान बोलो। अभी सिंधी लोग साईं बाबा को भी मानते, हिंदू लोग भी मानते हैं, तो साईं बाबा ने भी ये नहीं कहा कि मेरे को भगवान बोलो। उसी तरह ये गौतम बुद्ध जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका टेम्पल पुतला, गौतम बुद्ध ने भी नहीं कहा कि मुझे भगवान बोलो। तो अभी मेरा ये कहना है, जितने भी हिंदू है वो कान पकड़ के ब्राह्मणों के साथ, जो ब्राह्मण मर गए अभी तक उनकी हड्डी भी नहीं, नस्ल भी जो चलते आ रही है, मिसगाइड कर रहे हिंदुओं को, हिंदू मुसलमानों के नाम पे, तो ये ब्राह्मण से सब ब्राह्मणों को मेरा ऐसा कहना है, हिंदुओं को, कि गौतम बुद्ध से माफ़ी मांगो, सॉरी बोलो, और बोलो सारे हिंदू मिलके क्या कहोगे आप बताओ मुझे। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहेंगे। सारे हिंदू ये कहो, सारे हिंदू लोग ये जय श्री राम, जय हो बजरंगबली, ये सब नारा जो भी आपका है, इसको थोड़ा साइड में रखो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट 2 मिनट के लिए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बुद्ध का स्टैचू, इस बुद्ध को बोलो आप बुद्ध शरणम गच्छामि, सब मिलके बोलो 1 2 3 4 बुद्धम शरणम गच्छामि। तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल और सत श्री अकाल और सबको सलाम वालेकुम बोल के ये वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। और इसी वीडियो के साथ अगर कोई कांड होता है हिंदुस्तान में मेरे वीडियो को लेके, तो उसके वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं मिलूँगा। तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान,
वाहिगुरु की फतेह, वाहिगुरु की खालसा। जो बोलो सो निहाल और सत श्री अकाल और सबको सलाम बोल के ये वीडियो को यही खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वो दिखा अब की बार जंग होगी तो ये आखिरी जंग होगी भारत की हमारे साथ, क्योंकि हमें ये जो खुशखबरी है 1400 साल पहले ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना दी थी।